हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर मैं ये तैयार कर रहा हूँ, इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। 4x का एग्ज़ाम, ये मैंने इसका थंबनेल लगाया है और नीचे कुछ इस तरह लिखा है कि आज पता चलेगा आपको 4x का कितना नॉलेज है। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसीलिए लिखा है कि जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं या कोई भी भाई ट्रेड कर रहा है, जो मैं क्वेश्चन इस लेक्चर में पूछने जा रहा हूँ, अगर आपको ये क्लियर है तो वेल एंड गुड, आप अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पता ही नहीं है तो फिर भाई आपका मार्केट में टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपको फिर सीखने की ज़रूरत है। अगर आप सीख के ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कभी भी लॉस नहीं करेंगे। वैसे प्रॉफिट लॉस तो ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन इससे ये होता है कि प्रॉफिट की शरह बढ़ जाती है और लॉस की शरह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने आपसे सवाल पूछने हैं और आपने बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट में अपना जो भी जवाब है वो लिखना है। आपने बिल्कुल बुक नहीं देखनी, बिल्कुल किसी के कमेंट को कॉपी नहीं करना या कोई भी चीटिंग नहीं करनी। देखें, अगर आप चीटिंग करके कोई भी आंसर देते हैं तो वो हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही, वो आप अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, जैसा कि मैं सवाल पूछता हूँ, इनमें से बिल्कुल बिगनर्स के सवाल हैं ये जो मैंने तैयार किए हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको नॉलेज की ज़रूरत है, और नॉलेज के लिए मैंने ऑलरेडी 12 लेक्चर तैयार किए हैं और वो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि 4x क्या है। आपने मुझे कमेंट में बताना है 4x क्या है। आपने एक कंप्लीट कमेंट में लिखना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर लिखने हैं, 1 2 3 करके उनके आंसर लिखने हैं, मुझे समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ बेस करेंसी। 4x ट्रेडिंग में बेस करेंसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर करेंसियाँ कौन सी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोड करेंसी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हैमर किस जगह पे काम करता है। हैमर कैंडल किस जगह पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7, इन्वर्टेड हैमर किस जगह पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन कौन से मुल्कों की करेंसीज इन्वॉल्व हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी करेंसी पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी करेंसी पे सबसे कम ट्रेड होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि ट्रेंड कितनी किस्म का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, साइडवेज ट्रेंड में हैमर किस जगह पे काम करेगा। तो आई होप इतने क्वेश्चन बड़े हैं, क्योंकि मैंने जितना आपको अब तक गाइड किया है ये क्वेश्चन मैंने उसी में से किए हैं। अगर आपके ये वाले क्वेश्चन क्लियर है ना, तो फिर मुझे भी श्योर हो जाएगा कि नहीं भाई, आप दिल लगा के सीख रहे हैं। अगर आपके ये क्वेश्चन नहीं क्लियर तो लेक्चर काइंडली दोबारा देखें, ठीक है। अगर आपके ये क्वेश्चन ही नहीं क्लियर, ये बिल्कुल बेसिक ही हैं, तो अगर आपके यही नहीं क्लियर तो भाई आपने ट्रेडिंग क्या करनी है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ट्रेडिंग बहुत इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इजी उन लोगों के लिए है जो लोग मेहनत करते हैं, और मुश्किल उन लोगों के लिए है जो बंदे मेहनत नहीं करते। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम बेसिक का तो पता है। अगर आपको ये बातें नहीं पता, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप पहली दफ़ा मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो भाई मैंने इस इन सभी चीज़ों पे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप वो लेक्चर जाके वॉच करें, क्योंकि आपको लर्निंग की ज़रूरत है, और लर्निंग से ही अर्निंग होती है भाई। अगर कोई बंदा कहे ना कि मैं लर्निंग के बगैर अर्निंग करूं, तो ये गलत बात है। हाँ, अगर आपने पैसा अपना वेस्ट करना है, करते रहें, कोई बात नहीं है।
वो ज़ाहिर बात है, अगर कोई बंदा नहीं सीखेगा तो वो इस बंदे के सिग्नल ले ले, इस बंदे के सिग्नल ले ले, सिग्नल्स के पीछे भागता रहेगा, उससे कुछ भी नहीं होना। बेहतर तो मज़ा उसी वक्त होता है ना, बंदा खुद एनालिसिस करे मार्केट को। बंदे को कम से कम इतनी हाव ना हो कि मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स हुई है या नीचे गिरी है तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। जब आप ये बातें सीखना शुरू कर देंगे ना, उस वक्त आप ट्रेडिंग के बिल्कुल काबिल होंगे। उस वक्त आप अपना सरमाया लगाएं। अगर आपको चार्ट से बातें ही नहीं ना करना आती तो फिर भाई ये फजूल चीज़ें हैं। आपको लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।